नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 21 जून 2025 और आज आरआरबी एनटीपीसी का पेपर था। आज के इस वीडियो में आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए, जितने साथी लोग आज तीसरे शिफ्ट में यानी थर्ड शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिए कि आपने जो सेंटर में आंसर किया वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों, आने वाले दिनों में होने वाला है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रामबाण सेशन है, तो आपको कंप्लीट देखना है। चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों, क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, भारत में जो लोकपाल होते हैं, लोकपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति। और देखिए, वर्तमान में भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान समय में भारत के लोकपाल हैं न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। ठीक है, यानी न्यायमूर्ति AM खानविलकर, याद रखना। तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाता भारत के राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन था, ये देखिए, महिला हॉकी पूछा था, है ना, हॉकी नहीं, महिला हॉकी। आपसे पूछा था कि महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 में भारत का कौन सा राज्य जीता। ठीक है, तो देखिए, अभी जो 15वीं राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप हुआ था, उसका खिताब किसने जीता था, किस महिला टीम ने, तो याद रखना झारखंड ने। तो भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर साथियों आपका झारखंड हो जाता। ठीक है, महिलाओं का। और राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो पंजाब ने जीता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन आपसे पूछा था महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025, जिसका करेक्ट आंसर झारखंड हो जाता। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो भाई ऑस्कर पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अनोरा मूवी हो जाता। अनोरा मूवी ने साथियों 2025 के ऑस्कर पुरस्कार में एक साथ 5 ऑस्कर जीता है, याद रखना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता, तो अनोरा हो जाता। मैंने पुरस्कार और सम्मान वाले क्लास में आपको कराया था भी। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 237 का संबंध किससे है। आर्टिकल 237, एक अनुच्छेद 165 भी आपसे पूछा था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 237 है, इसका संबंध किससे है, तो भाई राज्य के राज्यपाल को न्यायिक सेवा नियमों को विशिष्ट मजिस्ट्रेटों तक विस्तारित करने की अनुमति देता है। यानी अनुच्छेद 237 जो है, ये राज्य के राज्यपाल को न्यायिक सेवा नियमों को विशिष्ट मजिस्ट्रेटों तक विस्तारित करने की अनुमति देता है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जागोई नृत्य। ठीक है, जागोई नृत्य जो है का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो भाई जागोई नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है, या जागोई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो देखिए करेक्ट आंसर आपका मणिपुर हो जाता। जागोई ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो साथियों राइट आंसर आपका यहाँ मणिपुर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांड नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। देखिए, मांड नृत्य के बारे में आपसे पूछा था, और मांड नृत्य जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो भाई राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है, फेमस लोक नृत्य मांड, याद रखना। ठीक है, तो राजस्थान इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होता। चोलम नृत्य भी आपसे पूछा था, मुझे लगता है ये चोलम और ये जो जागोई है ना, ये एक साथ पूछा था कि जागोई और चोलम किस राज्य का नृत्य है, तो मणिपुर इसका आंसर होता। और अगर अलग पूछा था तो अलग भी देख लीजिए, चोलम नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो करेक्ट आंसर मणिपुर हो जाता। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ये दोनों अलग अलग पूछा था या जागोई और चोलम एक साथ पूछा था। ठीक है, आंसर आपका मणिपुर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 का संबंध किससे है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 जो है, इसमें क्या प्रावधान है, तो राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात की गई है, यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, याद रखना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 का संबंध किससे है, तो राज्य के महाधिवक्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ctrl+V शॉर्ट की का प्रयोग किस लिए करते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका आज के सेकंड शिफ्ट में भी आया था और थर्ड शिफ्ट में भी आया है। तो Ctrl+V शॉर्ट की का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो देखिए करेक्ट होगा कॉपी की हुई फाइल को पेस्ट करने के लिए। ठीक है साथियों, Ctrl+V शॉर्ट की का प्रयोग विंडोज़ में किस लिए करते हैं, तो कॉपी की हुई फाइल को पेस्ट करने के लिए। एक और क्वेश्चन था शॉर्ट की से, Ctrl+S शॉर्ट की का प्रयोग किस लिए होता है, तो आप सभी जानते हैं कि किसी दस्तावेज या फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सेव करने के लिए आपको ऑप्शन दिया होगा जो कि आपको चुनना था। किसी दस्तावेज या फाइल को सहेजने यानी सेव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं।
तो भाई भारतीय रिजर्व बैंक में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाता, 4 डिप्टी गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसे भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, यानी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति यानी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है साथियों। तो करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए दादा भाई नौरोजी हो जाता। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या है? देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या है? तो भाई विकास, भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। यही जो है 2025 के विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम था। फिर से एक बार देख लीजिए, विकास, भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। मैंने करंट अफेयर्स के क्लास में एक क्वेश्चन आपको कराया था, आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा, तो उसको आसानी से किया भी होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था? तो ये ऑप्शन में के अनुसार जो भी आपको 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के आसपास आपको ऑप्शन दिया हुआ था, वही आपका आंसर हो जाता। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि ऑप्शन क्या दिए हुए थे। ठीक है, तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता, या इसके आसपास जो भी आपको ऑप्शंस दिए थे वो आपका करेक्ट आंसर होता। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भाई इसका करेक्ट आंसर आपका सोहन सिंह भकाना और लाला हरदयाल हो जाता। या तो आपके ऑप्शन में सोहन सिंह भकाना दिया होगा या फिर लाला हरदयाल दिया था। ठीक है, याद रखना, गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भकाना और लाला हरदयाल ने की थी। तो ऑप्शन में जो भी आपको दिया था वो आपको चुनना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम से निकलती है? ये भी क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। वैसे याद रखना, पश्चिम की ओर बहने वाली जो 2 प्रमुख नदियाँ हैं वो है नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है, तो नर्मदा या फिर ताप्ती आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि आपको चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है ये मोहनजोदड़ो। ठीक है, यह हड़प्पा से संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है मोहनजोदड़ो। ये आपको बताना था ये किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो याद रखना, ये सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है मोहनजोदड़ो। और ये वर्तमान में कहाँ पर है, किस देश में है साथियों? तो याद रखना, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सिंधु नदी इसका करेक्ट आंसर होता। अगर पूछे कहाँ स्थित है वर्तमान में, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों की घाटी किस माउंटेन में स्थित है? वैसे फूलों की घाटी तो चमोली में है साथियों, चमोली। चमोली कहाँ है आप पूछोगे सर? तो ये जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और किस माउंटेन में स्थित है? तो हिमालय की जांस्कर पर्वतमाला में या जांस्कर श्रेणी में जो है, जांस्कर श्रेणी में फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था जब उसने दक्कन के साम्राज्य या चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था? तो भाई निम्न में से किसने जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था जब उसने दक्कन के चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था? इसका करेक्ट आंसर चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय हो जाता। पुलकेशिन द्वितीय जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर था। आगे क्वेश्चन था पॉल, देखिए पॉल एरलिच को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो भाई देखिएगा साथियों, पॉल एरलिच को नोबेल पुरस्कार जो है ना, ये किस क्षेत्र में मिला था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, देखिए पॉल एरलिच को 1908 में शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा यानी फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा कथन है जो भाई रॉलेट एक्ट 1919 से संबंधित है? अब ये तो साथियों ऑप्शन के अनुसार ही आपको बनाना पड़ता, ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या था। स्टेटमेंट बेस ये आपका क्वेश्चन था, तो ये आपको ऑप्शन के अनुसार ही बनाना था, पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया था। देखिए जब स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना साथियों, उनके ऑप्शन नहीं पता चल पाते हैं, बच्चे भी नहीं बता पाते हैं। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आंसर आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, और हाँ आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दें, ये ग्रेजुएट लेवल ख़त्म हो गया, अब आपका 12th लेवल का NTPC वाला पेपर होने वाला है। और साथियों जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे गए हैं, बिल्कुल जीके जीएस के उसी टाइप के क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे। मैं जो है आपको उसका क्लास अब शुरू करूँगा, करंट अफेयर्स जीके जीएस के बहुत ही अच्छे टॉपिक वाइज मैराथन, तो उनको आपको लगाना है। जो भी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। एक क्वेश्चन था, गर्मियों में राजस्थान की भूमि तीव्र गति से गर्म क्यों हो जाती है? ठीक है, इसका भी ऑप्शन नहीं मिल पाया है। देखिए गर्मियों में राजस्थान की भूमि तीव्र से गर्म होने का मुख्य कारण यहाँ की भौगोलिक स्थिति और जलवायु है। ठीक है, राजस्थान एक शुष्क और रेतीला क्षेत्र है,
जहां गर्मियों में तापमान बहुत अधिक हो जाता है। इसके अतिरिक्त सूर्य की किरणें सीधी पड़ने और हवा की नमी की कमी भी गर्मी को बढ़ाने में योगदान करते हैं। इस अनुसार जो भी ऑप्शंस थे वो आपका राइट आंसर होता। साथियों, ये थे आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो झारखंड ने जीता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।